नमस्कार। एक बार फिर से देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर संकट आ गया है। कोलकाता की लेडी डॉक्टर मर्डर केस ने जहां देश को झकझोर कर रख दिया है, वहीं इसके बाद से डॉक्टरों की हड़ताल ने पूरे पश्चिम बंगाल को एक अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है। लगभग एक महीने से अधिक समय से डॉक्टर न्याय की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। ममता बनर्जी सरकार के साथ डॉक्टरों की बातचीत के तमाम प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं और स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। क्या यह हड़ताल और लंबी खींचने वाली है? क्या कोई समाधान निकल पाएगा या फिर यह आंदोलन और उग्र हो जाएगा? आइए जानते हैं इस संवेदनशील मामले की हर वो डिटेल जो आपको जाननी चाहिए। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब कोलकाता में एक युवा और होनहार महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई। इस घटना ने न केवल डॉक्टर समुदाय को बल्कि पूरे देश को गहरा सदमा पहुंचाया। हत्या के पीछे की वजहों को लेकर अभी भी जांच जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने जूनियर डॉक्टरों के बीच आक्रोश को जन्म दे दिया। हत्या के बाद पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों ने एक सुर में सरकार से न्याय की मांग की। जूनियर डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और अपनी मांगों के साथ हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई और आज एक महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा है। राज्य सरकार की ओर से कई बार प्रयास किए गए कि डॉक्टर काम पर लौट आए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से कई के मार अपील की शोधि की और डॉक्टरों के साथ बैठक के लिए भी समय तय किया, लेकिन अब तक दोनों पक्षों के बीच कोई ठोस बातचीत नहीं हो सकी। पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, लेकिन यह बैठक भी विफल रही। डॉक्टरों ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और ममता बनर्जी ने इस घटना पर निराशा जताते हुए कहा कि उन्होंने 3 दिनों तक डॉक्टरों का इंतजार किया। यह लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सबके सामने था, लेकिन डॉक्टर बैठक में न था, ना था। अब बात करते हैं इस मामले के विस्तार से। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने कई बार कोशिश की कि डॉक्टर काम पर लौट आए। ममता बनर्जी ने खुद बयान जारी करते हुए कहा कि वह इस समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, मैंने 3 दिनों तक डॉक्टरों का इंतजार किया और मैं अपनी कुर्सी तक छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन डॉक्टरों को वापस काम पर लौटना होगा। लेकिन डॉक्टरों का कहना कुछ और ही है। उनके अनुसार यह आंदोलन केवल उनकी सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को लेकर सरकार का रवैया भी सवालों के घेरे में है। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार ने बातचीत के लिए जो शर्तें रखी हैं, वे उनके लिए अपमानजनक हैं। डॉक्टरों का मुख्य तर्क यह है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ 10 डॉक्टरों को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी थी, जबकि यह आंदोलन पूरे राज्य के जूनियर डॉक्टरों का है। उनका मानना है कि इतने बड़े आंदोलन का प्रतिनिधित्व केवल 10 लोग नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि इस बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग केवल पारदर्शिता बनाए रखने के लिए की गई थी, ताकि जनता भी देख सके कि बातचीत में क्या हो रहा है। लेकिन सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टरों ने यह भी साफ किया कि उनकी मांगें केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं। वे चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए डॉक्टरों से काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने इस निर्देश का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि डॉक्टरों का कर्तव्य है कि वे मरीजों की सेवा करें, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। यह टकराव अब केवल डॉक्टर और सरकार के बीच नहीं है, इससे पूरे राज्य की जनता प्रभावित हो रही है। अस्पतालों में मरीजों का इलाज रुक गया है और कई लोगों को इलाज के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग डॉक्टरों का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि डॉक्टरों की मांगें जायज हैं और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं कुछ लोग इस बात से नाराज हैं कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में हालात और भी गंभीर हो गए हैं। वहां पर चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं और कई अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। इस हड़ताल ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया है, बल्कि इसके राजनीतिक असर भी साफ नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार पर इस समय जबरदस्त दबाव है। विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी सरकार इस मामले को सही ढंग से संभालने में विफल रही है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री डॉ चंद्रिमा भट्टाचार्य ने डॉक्टरों से अपील की है कि वे बातचीत के लिए तैयार हों और किसी भी तरह की पूर्व शर्तों को छोड़ दें, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
राज्य सरकार की स्थिति इस समय बेहद नाजुक हो चुकी है। ममता बनर्जी का यह कहना कि वह अपनी कुर्सी तक छोड़ने के लिए तैयार है, इस बात का संकेत है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल को खत्म कराने के लिए क्या यह पर्याप्त होगा? डॉक्टरों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर स्पष्ट रूप से कोई कार्रवाई नहीं करती, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच राज्य के अन्य जिलों से भी डॉक्टरों ने हड़ताल का समर्थन करना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले का असर न केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है, बल्कि यह राज्य की राजनीति में भी एक बड़े मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आया है। विपक्षी दलों का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए और डॉक्टरों की मांगों को नजरअंदाज करने से हालात और बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों की मांगे जायज हैं और उन्हें काम पर लौटना चाहिए, या फिर सरकार को और प्रयास करने चाहिए ताकि इस हड़ताल का अंत हो सके? हम आपकी राय जानना चाहेंगे। कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर ताज़ा खबर सबसे पहले मिल सके। तो यह थी कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस और उसके बाद हुए डॉक्टरों की हड़ताल की पूरी कहानी। यह मामला अब न्याय की मांग से बढ़कर डॉक्टरों के सम्मान और अस्मिता की लड़ाई बन चुका है। आने वाले दिनों में क्या यह हड़ताल खत्म होगी या फिर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर यह संकट और गहरा जाएगा? हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर ताजा अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहें।